discussing problems on train. All the types of problem that you can have on trains, we are going to discuss it today. Okay, it is an application of relative speed which we discussed in last video. Okay, so let's see the first question. The question says two trains, Calcutta Mail and Bombay Mail, start at the same time from station Calcutta and Bombay respectively towards each other. Okay. After passing each other, they take 12 hours and 3 hours respectively to reach the destination. If the speed of Calcutta Mail is 48 km per hour, what is the speed of Bombay Mail? Okay, it's a big question, but don't get scared. Let's see the options. 24 kilometer per hour, 22 kilometer per hour, 21 kilometer per hour and 96 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले तो इसका ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा. तो ये एक स्टेशन है कैलकाटा और इधर एक स्टेशन है बॉम्बे. ठीक है, एक मीटिंग पॉइंट लिया है और कैलकाटा और बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस हमने माना है डी. ठीक है, और कैलकाटा से मीटिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है D1, बॉम्बे से मीटिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है D2. ठीक है, तो क्या अपन लिख सकते हैं D2 इज इक्वल्स टू 48 इंटू 12, क्योंकि D2 डिस्टेंस कवर करने के लिए कैलकाटा मेल को कितने घंटे लगे? 12 घंटे, 12 घंटे. ठीक है, तो 48 इंटू 12. ओके, और अगर अपन V माने बॉम्बे मेल की स्पीड को, तो अपन लिख सकते हैं D1 इक्वल्स टू 3V. 3 क्या है? 3 आवर्स उसको लगे मीटिंग पॉइंट के बाद कैलकाटा पहुंचने के लिए, और V उसकी स्पीड. ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करेंगे तो D1 अपॉन D2 आ जाएगा 3V अपॉन 48 इंटू 12. ओके, ऑल्सो अगर ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई है तो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने का इनका टाइम सेम होगा, उसको ले सकते हैं T. ठीक है, तो T क्या दिया जाएगा? कैलकाटा मेल के केस में D1 अपॉन 48. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो T टाइम में कैलकाटा मेल ने कैलकाटा से मीटिंग पॉइंट तक D1 डिस्टेंस कवर किया, तो D1 अपॉन 48. ठीक है, वैसे ही बॉम्बे मेल ने कवर किया D2 डिस्टेंस, है ना, तो वो दिया जाएगा T इक्वल्स टू D2 बाय V से. ठीक, अब इनको इक्वेट कर देते हैं. इक्वेट करने से अपन को D1 और D2 में एक और रिलेशन मिल जाएगा. वो क्या होगा? 48 अपॉन V. अब ये दोनों D1 और D2 के रिलेशन है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. इन दोनों को इक्वेट करके जब सॉल्व करेंगे 3V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 इंटू 48 इंटू 12 और V स्क्वायर इक्वल्स टू 48 इंटू 4 और V इक्वल्स टू 48 इंटू 2 इक्वल्स टू 96 किलोमीटर पर आवर. अब ये देखो, मैंने यहाँ पे 48 इंटू 12 को सॉल्व इसीलिए नहीं किया था क्योंकि आगे जाके ये इसको स्क्वायर रूट करना इजी पड़ गया. ठीक है, अब ये तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड. ठीक, अब अपन देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड. वो हो जाएगा सिर्फ 3 स्टेप्स में. लेट्स सी दैट. सबसे पहले ये रिलेशन, ये है इसका शॉर्टकट. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ वन ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन by them to reach the destination T2 upon T1, और speed is always inversely proportional to time. तो अगर V1 upon V2 का रेशियो ले रहे हैं तो वो टाइम से T2 डिवाइड बाय T1 होगा. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? V1 इक्वल्स टू 48 यहाँ पे आ गया, V2 मतलब स्पीड ऑफ कैलकाटा मेल इंटू स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3. ठीक, T2 यहाँ पे क्या था? T2 था 12 घंटे जो कैलकाटा मेल को लगे मीटिंग पॉइंट के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और 3 इसलिए लिया गया, ये है बॉम्बे मेल का टाइम जो मीटिंग पॉइंट के बाद उसे कैलकाटा पहुंचने में लगा.
ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन v1 इज इक्वल्स टू 96 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स 650 kilometers in 5 hours and 940 kilometers in 10 hours. Calculate the average speed. तो अपन ने एवरेज स्पीड पढ़ी थी। इसके ऑप्शंस हैं ए 1590 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर, 106 किलोमीटर पर आवर और 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 650 किलोमीटर्स और 940 किलोमीटर्स। ठीक है, 940 किलोमीटर्स और 650 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज 5 hours plus 10 hours. So we get our average speed equals to 1590 divided by 15, that is 106 kilometer per hour. So option C is the correct answer. Okay, moving to next question. Next question is, two trains for Patna leave Delhi at 6 a.m. and 6:45 a.m. ओके, दोनों अलग अलग टाइम पे निकल रही है, 45 मिनट्स बाद निकल रही है एंड ट्रैवल एट 98 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी किस्ते पे ट्रैवल कर रही है 136 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट? ओके, इसके ऑप्शंस है 260 किलोमीटर, 262.6 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स या फिर नन ऑफ दीज। ओके, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 45 मिनट्स और 45 डिवाइड बाय 60 आवर्स। यहाँ पे हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये 45 मिनट्स अहेड चल रही थी, उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है, तो 98 into 45 by 60, that is equals to 147 by 2, which is equals to 73.5 किलोमीटर्स। ओके, अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस, तो S2 minus S1 which is equals to 136 minus 98 which is 38 kilometer per hour. Okay, now time taken to travel 73.5 kilometers with 38 kilometer per hour speed is given by distance divided by speed. Okay, which is equals to 1.93 hours. Okay, ये अपन ने क्यों निकाला? क्योंकि अपन को ये देखना है कि जो रिलेटिव स्पीड है सेकंड ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, वो 73.5 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, अब 1.93 आवर्स तो उसको वो डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे जो 45 मिनट्स पहले फर्स्ट ट्रेन ने ट्रैवल कर लिए। ठीक है, अब 1.93 आवर्स में हमारी फर्स्ट ट्रेन कहाँ पहुंच जाएगी? उसके लिए अपन क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1.9 आवर्स बाय द फर्स्ट ट्रेन, तो 1.93 into 98, ओके, दैट इज 189.4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब उसने 73.5 तो पहले ही ट्रैवल कर लिया था, फिर 1.93 आवर्स में जिसमें दूसरी ट्रेन वो डिस्टेंस कवर कर रही थी उसमें उसने ट्रैवल कर लिया 189.4 किलोमीटर। तो अब ये दोनों ट्रेन कहाँ जाके मिलेगी? टोटल डिस्टेंस पे 73.5 plus 189.14, that is 262.64 kilometers. So option B is the correct answer. Okay, now moving to the next question. Next question says X and Y are two stations 600 kilometers apart. Okay, a train starts from X and move towards Y at speed of 25 kilometer per hour. Okay, दूसरी ट्रेन Y से स्टार्ट होती है at 35 kilometer per hour. How far from X will they meet each other?
दो स्टेशन है एक्स और वाई 600 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। एक ट्रेन एक्स से स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेन वाई से स्टार्ट हो रही है, एक 25 किलोमीटर पे, एक 35 किलोमीटर पे। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 250 किलोमीटर्स, बी 300 किलोमीटर्स, सी 450 किलोमीटर्स एंड डी 475 किलोमीटर्स। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करी है ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो या बैक टू बैक, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू मीट ईच अदर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन दैट इज 600 किलोमीटर्स डिवाइड बाय द रिलेटिव स्पीड विच इज 25 प्लस 35 which gives us 600 by 60 equals to 10 hours। 10 घंटे लगेंगे उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। अब इन 10 घंटों में एक्स से जो ट्रेन निकली थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एट 10 आवर्स और आफ्टर 10 आवर्स इक्वल्स टू 25 into 10, okay, speed into time, that is 250 kilometers। So option A is the correct answer। Okay, moving to the next question। Next question says two trains are running on a parallel line in same direction at speed of 40 kilometer per hour and 20 kilometers per hour। Okay, the faster train crosses a man in the second train in 36 seconds। The length of the faster train is, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, दो ट्रेन चल रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ओके, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या बोल रहा है, सेकंड ट्रेन जो कि स्लोअर है उसमें एक आदमी है जिसको फर्स्ट ट्रेन जो कि फास्टर है वो 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है। तो अपन को लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन की। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। 200 मीटर्स, 185 मीटर्स, 225 मीटर्स और 210 मीटर्स। तो सबसे पहले टाइम टेकन निकालेंगे। टाइम टेकन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों की है स्पीड, क्योंकि वो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसी ट्रेन में आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा है तो उसकी स्पीड इक्वल हो जाएगी ट्रेन की स्पीड के, और वो डायरेक्शन भी उसका वही होगा। तो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड में स्पीड्स माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम टेकन पता है अपन को, अपन सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। st minus s naught, that is 40 minus 20 which gives us 20 किलोमीटर पर आवर। पर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे अपन के पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। ओके, जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो वी गेट 50/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गई अपनी रिलेटिव स्पीड। अब अपन एल नॉट देखेंगे। एल नॉट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे अपन 0, बिकॉज मैन हो, पोल हो या कोई भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हो, उसकी लेंथ हमेशा 0 ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब टी अपन को गिवन है 36 सेकेंड्स। अब यहाँ से अपन को मिल जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन 36 इक्वल्स टू LT डिवाइड बाय 50/9, दैट इज द रिलेटिव स्पीड, और LT इक्वल्स टू 36 into 50/9 which gives us length of train equals to 4 into 50 equals to 200 meters। That is option A is correct।
Thank you for watching this video, and if you have some more doubts you can post in comments, and please like, share and subscribe, and I'll see you next time with